मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रुकाई और आपसे गाली गलौज करने लगा। आपने अगर उसका विरोध किया तो आपसे मारपीट भी करता है, और अगर आपने कुछ नहीं कहा तो वो गाली गलौज करेगा, आपसे पैसे लेगा और आपको जाने देगा। तो क्या जो पुलिस वाला गाली गलौज कर रहा है उसके अगेंस्ट आपके पास कोई राइट्स है? आप अपने राइट्स को उपयोग करके क्या उसको टर्मिनेट, सस्पेंड या फिर उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकते हो? आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग देखते होंगे कि अक्सर ऐसी वीडियो वायरल होती रहती है जिसमें कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को रोक कर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट कर रहा है। और गाली गलौज करने वाला पुलिस वाला भी ये जानता है कि अगर वो गाली गलौज कर रहा है या मारपीट कर रहा है किसी के साथ तो उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है, पर फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो आम पब्लिक होती है, जो सड़क पे अपने काम के लिए जा रही है, कहीं से कहीं पे जा रही है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता या फिर उनको इतनी जानकारी नहीं होती। मैक्सिमम लोगों के पास तो जानकारी नहीं होती, जिनको जानकारी होती है उनके पास टाइम नहीं होता कि वो उनके अगेंस्ट जाके केस फाइल कराएं, फिर उसमें कार्रवाई करवाएं, क्योंकि उसमें बहुत भागा दौड़ी होती है। आप लोग अक्सर ऐसा देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि पुलिस वाले अक्सर, आप कोई आदमी कहीं जा रहा है अपनी बाइक से, अपनी कार से, उसको रोक लिया, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उससे पैसे की उगाही कर रहे हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके कुछ तौर तरीके हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसी पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया, आप रुक गए, वो आपसे धन मांग रहा है, आपने मना किया कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, आप चालान कर दो, ये वो, तो वो गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? आपको पहली बात तो, अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो आपको गाली गलौज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गाली गलौज करोगे तो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा कि ये मतलब कि मेरे काम में रुकावट डाल रहा था, तो आप फिर फंस जाओगे। आपको करना क्या है? आप अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन कर लो या फिर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो। उसके बाद वो जो कुछ भी कह रहा है, चाहे वो पैसे मांग रहा है, चाहे आपसे गाली गलौज कर रहा है, चाहे कुछ और भी कोई अनैतिक शब्दों का या फिर अनैतिक कार्य कर रहा है, उसको आप रिकॉर्ड कर लो। अगर मान लो कि आप अकेले हो, उसने आपका फ़ोन छीन लिया, तो आप क्या करोगे? आप देखते हो कि सड़क पे अक्सर लोग इस समय तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। अगर आप देखो आसपास के, अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो उसकी फुटेज निकलवा लो। और अगर मान लो कि आपके साथ कोई और भी है, आप अकेले नहीं हो, कहीं जा रहे हो, आप दो बंदे हो, एक के साथ पुलिस वाले की फ़ाइट हो गई, मीन्स झड़प हो गई, वो गाली गलौज कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो जो दूसरा बंदा होता है उसको क्या करना चाहिए कि वो अपना कैमरा ऑन करे। आज के समय में तो सबके पास स्मार्टफोन होते ही होते हैं। आप मतलब जो साथ का बंदा, उसको कैमरा फ़ोन ऑन करना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हो रही, जो पुलिस वाला गाली गलौज कर रहा है, उसको रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहिए। अगर उस रिकॉर्डिंग में पुलिस वाले जो गाली गलौज कर रहा है, अगर उसका फुटेज आ जाता है कि हाँ वो गाली गलौज कर रहा था इस बंदे के साथ, तो आप आगे उसकी शिकायत कर सकते हो। आपको करना क्या होता है कि अगर मान लो आपके साथ गाली गलौज हुई, आपने वो फुटेज, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो आपको करना क्या होता है कि आप उस रिकॉर्डिंग को, उसकी कॉपियाँ बना लो, 2-3 कॉपियाँ बना के रख लो पहली तो। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें डेट, टाइम, स्थान, पुलिस वाले का नाम, आपके साथ क्या गाली गलौज की या मारपीट किया या दोनों की, वो चीज़ें, सारी चीज़ें लिख के आप जो आपके ज़िले के एसपी होते हैं, लगभग हर ज़िले में होते हैं, लगभग क्या होती हैं हर ज़िले में, उनका जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाओ, सारी चीज़ें एक पेपर पर लिख के, उसके बाद उसके साथ जो आपने फुटेज रिकॉर्ड किया उसकी एक कॉपी लगा के आप वहाँ पे जाके दे दो।
वो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करते तो आप कमिश्नर तक जा सकते हो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो आपके साथ गाली गलौज हुई, आप चले गए, कोई दूसरा आएगा उसके साथ वो गाली गलौज करेगा, या फिर कुछ दिन बाद आप फिर वापस आते हो तो आपके साथ ही गाली गलौज कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड मत किया करो। अगर आप अवॉइड करते हो तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, फिर वो आगे आपके साथ फिर बदतमीजी करेंगे या फिर किसी और के साथ करेंगे, और शायद ज़्यादा स्थिति में करें। बेसिकली होता क्या है कि जो छोटे रैंक के अधिकारी होते हैं, अधिकारी क्या बोलते हो आप उनको, जैसे छोटे रैंक के जैसे सिपाही हो गए, एएसआई हो गए, या फिर उनके बीच के होते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब बेसिकली होता क्या है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये हाई स्कूल, इंटर, बीए तो मतलब ग्रेजुएशन तो बहुत कम होता है। ये ज़्यादातर इसी के बेस पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इनको कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसी वजह से ये मतलब ये अक्सर इनको नई नई वर्दी मिलती है, तो कुछ वर्दी पहनने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ी जाती है, तो ये करते क्या है कि सड़क पे खड़े हो जाते हैं, कोई आता है उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये जो गाड़ियाँ वाले जाते हैं, जो टैक्सी, ऑटो रिक्शा वाले, इनसे पैसे लेते हैं, ट्रक वाले आते हैं उनसे पैसे लेते हैं। सब नहीं ऐसे होते सारे पुलिस। पहली बात तो आप ये सोच लो, ये समझ लो कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ होते हैं, और वो कहा जाता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वही कहानी है। सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख दिए। तो होता क्या है कि अगर ये जो छोटे रैंक के अधिकारी होते हैं, मतलब पुलिस वाले होते हैं, इनको कानून की, लॉ की, या फिर किसके साथ कैसे क्या बिहेव करना है, इसके अकॉर्डिंग इस पर क्या सजा हो सकती है, क्या पेनल्टी लग सकती है, ये चीज़ें उनको ज़्यादा पता नहीं होती। आप देखते होंगे कि जब पुलिस वाले गाड़ी रुकाते हैं कहीं पे, तो उसमें होता क्या है कि जो कांस्टेबल होते हैं या फिर जो सिपाही रैंक के होते हैं, वो गाड़ियाँ रुकवाते हैं, पर चालान वो नहीं करते। चालान कोई स्टार वाला ही करता है, जिसके यहाँ कंधे पे स्टार लगा होता है, क्योंकि इनको ये अथॉराइज नहीं है कि ये आपकी गाड़ी रुकाएं या फिर आपसे आपका चालान काटें। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि आप मतलब अगर आपने पूरी वो फुटेज डाल के, एप्लीकेशन लिख के आपने एसपी के यहाँ शिकायत कर दी, कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर दी, फिर आप 10-15 दिन वेट करो। 10-15 दिन वेट करने के बाद आप फिर एक बार जाओ वहाँ पे, उनसे पूछो कि सर मैंने एप्लीकेशन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके अगेंस्ट उसको सस्पेंड किया गया है या फिर उसके ऊपर कोई केस दर्ज किया गया, फिर कोई पेनल्टी डाली गई। तो अगर आप 1-2 बार जाते हो वहाँ पे, पता करते हो, आप वहाँ पे जाओ, मतलब वहाँ पे जाने के बाद पहले बात तो आपको बदतमीजी नहीं करनी कि मेरे साथ बदतमीजी हुई तो मैं भी किसी के साथ करूँगा, नहीं। अगर आप वहाँ जाते हो तो आप पूरे शालीनता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ वहाँ बात करो, वो कार्रवाई करते हैं। वो अक्सर आप देखते होंगे कि कोई पुलिस वाला लाइन हाजिर हो गया, सस्पेंड हो गया, उसके खिलाफ केस हो गया। अगर नहीं होता है, आप देखते हो 10-15 दिन वेट करते हो कि पुलिस एसपी ऑफिस से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कमिश्नर ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप क्या करो कि आप कोर्ट चले जाओ। आपने जो कॉपियाँ बना के रखी हुई हैं, वो वीडियो फुटेज की या फिर वॉइस रिकॉर्डर की, उसकी एक कॉपी निकालो। आप 153 में जाके कोर्ट में जाके एक केस फाइल कर दो कि साहब ये पुलिस वाला है, मैं यहाँ पे गया था, मैं यहाँ जा रहा था इस टाइम को, इस डेट पे, वहाँ पे मैं जा रहा था, इसने मुझे रुकाया और मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसका सबूत मेरे पास है। और आप उसमें ये भी डालो कि मैंने एसपी ऑफिस में शिकायत की थी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं परेशान होकर कोर्ट की साइड में आया हूँ। कोर्ट वहाँ से आदेश कर देगी, उसके खिलाफ केस फाइल करेगी ये। और अगर कोर्ट से आदेश आ गया तो उसको सस्पेंड या लाइन हाजिर किया जाएगा। वैसे मैक्सिमम केसेस में सस्पेंड किया जाता है। अगर जो आपके द्वारा सबूत दिए गए हैं, अगर वो काफ़ी होते हैं, उसमें उस फुटेज में अगर पुलिस वाला गाली गलौज करता दिखता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता हुआ दिखता है, तो फिर उसकी जॉब भी जा सकती है। तो दोस्तों, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आप कहीं जाते हो, कोई पुलिस वाला आपके साथ गाली गलौज करता है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली बात तो आप डरना छोड़ दो। पुलिस वाले आपकी सेवा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, ना कि आपसे गाली गलौज मारपीट करने के लिए हैं। तो आप उनसे डरना छोड़ दो, आप उनसे नॉर्मली बात करो। अगर आप देखते होगे कि कितने लोग जाते हैं, अगर वो बिना डरे, बिना झिझक के पुलिस वालों से बात करते हैं, तो वो सामने और पुलिस वाले भी वो उनसे आराम से ही बात करते हैं। पर अब होता क्या है कि पुलिस वाले ने गाड़ी दी, यू टर्न मारा, लेके भाग गए,
तो भाई ऐसा करोगे तो पुलिस वाले गाली गलौज करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से रहो। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट आपको पता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।